हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल बिक्कू इंग्लिश जोन में। आज मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 का एरर है उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बॉय विच स्टोल द मनी वाज काउट बाय द पुलिस। बॉय जिन्होंने स्टोल किया मनी को, उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। अब देखिए सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें इस विच के जगह हमें हु लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इस विच के जगह हमें हु लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विच देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। लेकिन देखिए इसका जो एंटीसीडेंट लिखा गया है वो द बॉय है, और द बॉय क्या है? एक पर्सन है। द बॉय क्या है? एक पर्सन है। और पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में विच के जगह हमें हु लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विच के जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? हु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन इट्स रिपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। कि कंट्री में जितने सारे कॉलेजेज हैं, इसमें कहा गया है कि कंट्री में जितने सारे कॉलेजेज हैं उन कॉलेज में से सिर्फ सरस्वती कॉलेज ने अपना रिपुटेशन को मेंटेन किया है। तो बताना इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सही करने के लिए इस कॉलेज के जगह हमें कॉलेजेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉलेजेज। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया है वन ऑफ। क्या दिया गया है? वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। नाउन क्या आता है? प्लूरल आता है। नाउन प्लूरल आता है। ऐसे देखो इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि देखिए इस सेंटेंस में हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सिलेक्शन की। और सिलेक्शन जो होता है बहुत सारे में से एक का सिलेक्शन होता है, ना कि एक में से एक का। तो सिलेक्शन जब करना होता है हमें, तो बहुत सारों में से एक का क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में कॉलेज एक है और एक का सिलेक्शन भी कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में कॉलेज जो है गलत है। इस कॉलेज के जगह हमें लिखना पड़ेगा कॉलेजेज, तभी तो हम एक को बहुत में से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कॉलेज के जगह हमें कॉलेजेज लिखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी अब सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं कि इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा। तो देखिए इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें इज के जगह आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इज के जगह आर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है हु, और हम सभी जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखा जाता है ये वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है? एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। और एंटीसीडेंट हम उसे कहते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा रहता है। अब देखिए इस सेंटेंस में दोज क्या है?
एक एंटीसीडेंट है किसका, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, दोज, जो कि क्या है, प्लूरल है, जो कि क्या प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। इसीलिए इस सेंटेंस में इस इज के जगह हमें आर लिखना पड़ेगा। इस इज के जगह क्या लिखना पड़ेगा, आर, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में इज के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है। तो इस सेंटेंस में लिखा गया है कि व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। कि व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुका था। कि जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुका था। तो देखिए इस सेंटेंस का जो सही आंसर होगा वो इस बिगेन के, जो बिगेन लिखा गया है, इस बिगेन जो लिखा गया है, इस बिगेन के जगह हमें विगन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, विगन, जो कि थर्ड फॉर्म होता है। ऐसा क्यों, इसलिए कि देखिए सेंटेंस में क्या लिखा गया है, हैड एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि बिगन होता है, जो कि बिगन होता है। और ये बिगन जो है, बिगेन जो है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ लिखना है थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैड, और हैड के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जो बिगेन लिखा है इसके जगह हमें लिखना पड़ेगा बिगन। क्या लिखना पड़ेगा, विगन। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में भी बताइए कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए इस सेंटेंस में लिखा गया है आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपने जितने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स किए वो क्या सबमिट हो चुका है, वो क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को सही करने के लिए ये जो आई एम बिलीविंग लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आई एम बिलीविंग के जगह हमें बिलीव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बिलीव। आई एम बिलीविंग के जगह हमें बिलीव लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बिलीव जो होता है एक स्टेटिव वर्ब होता है। बिलीव क्या होता है, एक स्टेटिव वर्ब होता है, और स्टेटिव वर्ब के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम एक्शन वर्ब के साथ करते हैं, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ब के साथ ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वर्ब स्टेट शो करता है उसे स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, और स्टेटिव वर्ब के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे हमें आई एम बिलीविंग के जगह बिलीव लिखना पड़ेगा। आई एम बिलीविंग के जगह क्या लिखना पड़ेगा, बिलीव। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में दिया गया है कि नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हेडेड अ साइन ऑफ रिलीफ। देखिए इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें व्हेन के जगह
देन लिखना पड़ेगा। वेन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? देन। क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में दिया गया है नो सूनर। क्या दिया गया है? नो सूनर। नो सूनर। और नो सूनर जो होता है एक कॉम्परेटिव डिग्री का, क्या? कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव के साथ या कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, ना कि वेन का। इसीलिए इस सेंटेंस में वेन के जगह हमें देन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वेन के जगह देन लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए इस सेंटेंस में लिखा गया है द मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इंग्रॉस इन द मेड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लीजर्स एंड लग्जरीज। अब देखिए इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंग्रॉस लिखा गया है, ठीक है, इसके जगह हमें लिखना पड़ेगा इंग्रॉस। इसका थर्ड फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा? इंग्रॉस। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि देखिए इसके पहले लिखा गया है इज, और हम सभी जानते हैं कि इज के बाद हम या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, या तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि इज के साथ क्या क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका प्रयोग कब करेंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो। किसके रिप्रेजेंट करना हो? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि हमें किसी की स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब किसी की स्टेट को डिस्क्राइब करना हो, तब इज का प्रयोग करेंगे। तब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा ही इज रिच। मैंने क्या लिखा? ही इज रिच। अब देखिए रिच यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि ही का स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? ही का स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि इज के साथ या तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या एडजेक्टिव की प्रयोग करेंगे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग करेंगे। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रयोग कब करेंगे? जब हमें कंटिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो। एडजेक्टिव का रिप्रेजेंट कब करेंगे? एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें किसी की स्टेट को डिस्क्राइब करना होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो। जब हमें पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो तो इज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि इस सेंटेंस में इंग्रॉस वर्ब है, लेकिन ना तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ना तो एडजेक्टिव है, और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। इसलिए यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्रोस, किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इंग्रोस्ड। ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है मॉडर्न मैन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव लिखा गया है वो मॉडर्न मैन की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिखा गया है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा
इसमें दिया गया है कि माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटेन मी अ लेटर। मेरा ब्रदर जो कि दिल्ली में रहता है उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा। उन्होंने क्या किया? मुझे एक लेटर लिखा। अब देखिए इस सेंटेंस में जो सही आंसर होगा, इस सेंटेंस का जो सही आंसर होगा, तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें ये जो लिप्स है, क्या है? ये जो लीव है, इस लीव के जगह हमें लिप्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लिप्स। क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यदि एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। अब देखिए इसका एंटीसीडेंट कौन है? द ब्रदर, जो कि क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। इसीलिए इस एंटीसीडेंट के अनुसार ये वर्ब जो आएगा लिप्स आएगा। क्या आएगा? लिप्स। इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में दिया गया है नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कंपटीशन। नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कंपटीशंस। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हमें सही करने के लिए, ठीक है, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें लिस्ट के जगह हमें लेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लेस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए लेस जो होता है, लेस जो होता है ये लिटिल का, किसका? लिटिल का, ये लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री होता है। लेकिन देखिए सेंटेंस में लिखा गया है देन, ठीक है, और देन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमें जो सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया है इसके स्थान पे हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री लेस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? लेस। ठीक है। लिटिल का देखिए फिर से बता देते हैं, लिटिल का, लिटिल जो होता है पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, और लेस जो होता है कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और लिस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो इस सेंटेंस में देन लिखा गया है, देन किसको रिप्रेजेंट करता है? कंपैरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे हमें लिस्ट के जगह लेस लिखना पड़ेगा जो कि कॉम्पैरेटिव डिग्री है। तो इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इस सेंटेंस में लिखा गया है द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। मतलब जो बूढ़े आदमी होते हैं वो नहीं चाहता है एनी फूड खाने का, मतलब किसी भी तरीके का फूड खाना पसंद नहीं करता है। अब देखिए सेंटेंस में सही आंसर क्या होगा? इस सेंटेंस में इसका सही आंसर हो जाएगा, इस वांटेड के जगह हमें लिखना पड़ेगा वांट। क्या लिखना पड़ेगा? वांट। क्यों? क्योंकि देखिए डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिड के साथ किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में सही ऑप्शन हो जाएगा, इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज इतना ही तक रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।